अगर किसी एक इंसान को आपसे ये पूछना हो कि आपके इतने सालों की जर्नी में आपने क्या क्या सीखा, तो वो टॉप 3 बातें क्या होगी? थोड़ा भी डेविएट मत हो, ओके। छोटी छोटी चीज में भी डेविएट नहीं हो, जस्ट फोकस। लेकिन आप जब इंडिया में थे तब आप क्या कर रहे थे? बहुत कम लोग जानते हैं मैं हाँ। इंडिया में एचआर प्रोफेशनल था। ह्यूमन इज अ बंच ऑफ इमोशंस। That's true. व्हेन यू डील विद द पीपल यू हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी इमोशंस। दे आर नॉट द रॉबर्ट्स। That's मैं एक दिन भी मेरी मम्मी से दूर नहीं रहा, oh, एक भी दिन नहीं, एक नाइट भी नहीं, इंक्लूडिंग मैंने शादी किया तब भी। okay. वो बात अलग है, मैं शादी के बाद कहीं हनीमून के लिए गाया भी नहीं, क्योंकि Okay. मेरी फिलोसॉफी थोड़ी कुछ और है। Okay. Why love marriage? Why arranged marriage? आप बोलते हैं ना कुछ कुछ होता है, उससे मूवी में होता है, एक्चुअली कुछ Actually कुछ में होता होता है। मैडम जी ऊपर से नीचे आई, हाँ। वहाँ स्पेसिफिक रूम था, वहाँ ऐसे दबा ब्लड लिया, लेके ऊपर जाके मैंने पूछा आई हैव वन क्वेश्चन, तो व्हाट विल यू मैरी मी? Oh my God. तो ये पूरे पागल हुए क्या, ये तो भागे ऊपर। बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या चीज चाहिए? बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत इतना बहुत हार्ड नहीं है जितना दिखता है। सेल्फ डाउट नहीं है आपको कभी? नहीं, सेल्फ डाउट थोड़ा था, बट मेरी वाइफ ने मुझे उसमें भरपूर प्रोत्साहन दे दिया। आई एम ग्लैड कि आपने वो चीजें शेयर की जो शायद कईयों को पता नहीं होगी। देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पहले पॉडकास्ट में। बहुत ही उतार चढ़ाव के बाद दिल और मन मक्कम बना के हमने पॉडकास्ट शूट कर लिया, और आज के इस पहले पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है हेलीफैक्स के एक जाने पहचाने इंसान को, जिन्होंने अपनी फूड ट्रक की जर्नी से हेलीफैक्स के लोगों को बहुत ही अच्छे से खिलाया पिलाया। उसके अलावा इन्होंने किस तरह से बिजनेस जीरो से स्टार्ट करके सेटअप किया है, पूरा अच्छा एक रेस्टोरेंट तक की जर्नी उन्होंने बताई है, और इन्होंने कैसे इंडिया का अच्छा लग्जरियस लाइफ छोड़ के यहाँ तक आने का डिसीजन लिया और यहाँ पर आके इतना अच्छे से सेटल अप हुए, वो पूरी जर्नी इन्होंने बताई है। ऑन टॉप ऑफ इट उन्होंने कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए, सो मेक श्योर यू वॉच इट अंटिल एंड, और बाकी ऐसे पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे। चेक इट आउट, दीपक भाई ऑन एसआरजे क्रिएटिविटी। रेडी? वेरी वेरी सो देव्य और सचिन, फर्स्ट पॉडकास्ट हम कर रहे हैं आज हमारे हेलीफैक्स की जानी मानी हस्ती, वो खुद को हस्ती मानते नहीं है बट ही डिजर्व दैट क्रेडिट। इतने सालों से इन्होंने हेलीफैक्स की जनता को बड़े ही प्रेम भाव से खिलाया पिलाया, एंड इनका हेलीफैक्स में कनाडा में बहुत ही अच्छा नाम है। एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड। आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द इनविटेशन। एंड कैसा रहा आपका पिछले कई सालों का सफर कनाडा में? सो फार सो गुड। पिछले कितने सालों का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कनाडा में, और काफी स्ट्रगल्स उतार चढ़ाव देखे मैंने। ओके। अच्छे रिलेशन भी देखे, पर्सनल लाइफ पे बुरे रिलेशन भी देखे, अच्छे कस्टमर्स भी देखे, बुरे कस्टमर्स भी देखे, और बिजनेस में ऊपर नीचे होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ गोइंग, सो ओके। वी आर डूइंग वेल नाउ। अगर किसी एक इंसान को आपसे ये पूछना हो कि आपके इतने सालों की जर्नी में आपने क्या क्या सीखा, तो वो टॉप 3 बातें क्या होगी? एक तो आप कोई भी चीज करते हो उस पर लगे रहो, विदाउट आप कोई भी बंदा बोलता है या कोई भी बोलता है ये नहीं करो वो नहीं करो, डोंट लिसन टू एनीवन, ओके। डू योर व्हाट यू वांट, ओके। इवन इफ वो कैसा भी है, काम है या कुछ भी, आपको जो सही लगता है आप उसमें लगे रहो, भगवान आपका साथ देगा, ओके। और यू विल सक्सेड। वन थिंग ये है कि आप कंटिन्यूस उस पर लगे रहो। दूसरी चीज है कि थोड़ा भी डेविएट मत हो, ओके। छोटी छोटी चीज में भी डेविएट नहीं रहो, जस्ट फोकस। द वन सेंटेंस इज वन वर्ड इज फोकस। ओके। और थर्ड थिंग, दिन रात एक ही चीज सोचो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, विदाउट एनीथिंग, नो डिस्टर्बेंस। ओके। मुझे ये चाहिए, मतलब यू विल सक्सेड। So top 3 thing is stay focused, Yes. stay dedicated and driven, and the third thing is keep manifesting for your future thing, क्योंकि भविष्य में आपको क्या चाहिए उसकी आज से कामना करना जरूरी है, और कामना करके उसके लिए आपको आगे बढ़ते रहना है, कर्म करते रहना है। और मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा, सॉरी, ये तो sure. मैं ऐसे अभी तो कुछ रील्स देख रहा हूँ मैनिफेस्टेशन की, मुझे उससे पहले पता नहीं था, अच्छा। बट मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि मैं जब भी सोचता हूँ, मेरी वाइफ ऑलवेज बोलती है, तो जब भी सोचते हो, विद इन 6 months यू विल अचीव व्हाटएवर यू थिंक अबाउट इट। 6 months इज द मैक्सिमम फॉर मी। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा 11 सितंबर है। 11 September. You know, as per astrology, I remember
11 is a kind of number 2 and जिसका ये sum up number 2 होता है ना, उनका manifestation power बहुत strong होता है. मैंने वो कुछ रील्स भी देखे, शाहरुख खान है, राजेश खन्ना है, दूसरे 2-3 महान जो हो, I think अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन है, तो काफी इमोशनल रहते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं, और जब ठान लेते हैं तो वो खत्म करके दिखाते हैं. यस. और दूसरा ये कि कोई इधर उधर से कोई अननेसेसरी परेशान कर रहा है तो उसको वो सीधे उधर से जवाब नहीं देते, लेकिन उनका जवाब देने का मतलब कुछ और ही होता है. अगर आपने कुछ अलग तरह से मुझे प्रेशर किया और मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से जवाब दूंगा, क्योंकि मैं अपने एक लेवल दिखा के बताऊंगा नहीं भाई कि मैं इधर हूं, लेकिन मैं अपने हिसाब से रास्ते पे ले. इंटेंशन ऐसा नहीं होता, बट भगवान सब कर लेता है. ओके, तो आप भगवान पे विश्वास करते हैं? भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से. अगर आपको समझाना हो कि एक लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने अपने बिजनेस का नाम अपने बेटे के नाम पे रखा है, अगर आपको भगवान की महत्वता बतानी है आपके बेटे को, तो आप सिंपल लैंग्वेज में किस तरह से बताएंगे कि भगवान आपके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में? थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन का आंसर, समझ रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. अगर मेरे बच्चों को मुझे समझाना है तो मुझे उनको रूल्स रेगुलेशन, जैसे हमारे भगवत गीता में रूल्स रेगुलेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छे से उसमें वर्णन किया गया है कि लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम है, लाइफ कैसे जीनी है, कैसे सर्कमस्टेंसेस में आपको कैसे हैंडल करना है. स्ट्रेस मैनेजमेंट भी उसमें दिखाया गया है. छोटी छोटी चीज, हर चीज, आप कोई भी पन्ना उठा के देख लो, भगवान ने एक एक चीज आपको लिख के दी है. बिल्कुल सही. इतने सालों पहले लिखा गया है, फिर भी आज वो वही सत्य है, और पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करता है. आज नहीं तो कल कितने वेस्टर्न कंट्रीज भी, कितने फॉलोअर्स भी है, वो हमसे ज्यादा जानते हैं. राइट. कितने लोग, मैं अभी रिसेंटली एक बंदे को मैं मिला, तो मैंने उसको बोला, थोड़ा डिस्कशन हो रहा था, सॉरी आई एम टेकिंग लॉन्गर टाइम. इट्स टोटली अभी इधर ही, मतलब मैंने अभी रेस्टोरेंट डाउनटाउन हैलिफैक्स में ओपन किया, तो वो भी रेस्टोरेंट ओपन ही, मतलब ओनर ही है. ओके. तो उसको मैंने बोला कि आई प्रैक्टिस हिंदुइज्म, और मैं इंडिया से, गुजरात से हूँ, और मैं भगवान कृष्ण में मानता हूँ. तो ही नोज एवरीथिंग. मुझे ऐसा कि उसको पता ही नहीं है, मैं उसको समझाऊँ. Okay, so he's the Canadian? Or? He's Canadian. Oh, and he knows about Krishna Bhagwan. Yeah, okay. And he showed me, you know, there is हमने वो छोटी मतलब माला जैसा पहनते हैं भगवान का, शंकर भगवान, and he showed me, see. Wow, that's the diversity of our culture कि कृष्ण भगवान ने अपने ज्ञान के द्वारा पूरे विश्व को बहुत सी चीजें सिखाई है. और शायद मैंने कईयों से ये सीखा है कि लोगों से सुना है कि जो चीज आपको पूरी दुनिया में मिलेगी वो शायद इस किताब में मिल जाएगी, जो भगवत गीता है. Obviously. लेकिन जो चीज भगवत गीता में मिलेगी वो चीज आपको पूरी दुनिया में हर जगह नहीं मिल पाएगी. क्योंकि भगवत गीता, मैं ऐसा मानता हूँ, वो एक कंक्लूजन है पूरी लाइफ का. एग्जैक्टली. एक सार है, उसमें सब कुछ आ चुका है. आप जिस तरह से हर बार पढ़ोगे, हर तरह से अलग अलग मीनिंग भी निकलेगा, हर तरह से उसका रास्ता भी अलग है. आपकी लाइफ की क्या सिचुएशन है, बिल्कुल सही बात है. दैट इज रियली ट्रू. एंड भगवत गीता एक बहुत ही अच्छा सार हो सकता है जीवन को जीने का और आगे बढ़ने का. तो इसीलिए हम बैक टू, हम बच्चों के लिए बोलते हैं, तो हम इंडियन कल्चर में, हिंदुइज्म में, तो अपने बच्चों को जो सिखाते हैं भगवान, तो एक बेंचमार्क है. अगर वो समझ गए तो लाइफ में कहीं पे भी कैसी भी सिचुएशन में सक्सेस है. बिल्कुल सही बात की आपने. वेल, फ्यू ऑफ आवर ऑडियंस वुड लाइक टू नो अबाउट कि आप खुद के देश से यहाँ तक आ गए, लेकिन आप जब इंडिया में थे तब आप क्या करते थे? बहुत कम लोग जानते हैं, मैं इंडिया में HR प्रोफेशनल था. जब मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ वेरी शॉर्ट में. मैंने BSc ने इलेक्ट्रॉनिक्स किया. उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड ज्यादा थी, और BE इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे एडमिशन नहीं मिला था. इतना डिमांड था उस टाइम, नया नया था. तो मैंने BSc इलेक्ट्रॉनिक्स करके सोचा कि मैं उसमें MSc में जाऊंगा, बट उसमें भी एक कंपटीशन थी. फिर बाद में थोड़ी सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी कि मुझे ऐसा था कि मुझे पैसे कमाना है. आई वांट टू बी डिपेंडेंट. उस टाइम की बात कर रहा हूँ. मैं अपने खर्चे खुद उठाऊंगा. पापा मैंने बहुत सारा कर लिया हमारे लिए, और मुझे कुछ करना है. तो मैं अगर मैं पढ़ाई भी करूंगा और मैं थोड़ा पैसे भी कमाऊंगा. तो उस टाइम मैंने BSc के बाद में
HR का कोर्स किया था भवंस कॉलेज में, जो कानपुर में है अहमदाबाद में। ओके उसको IRPM बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट। ओके तो और 1 साल मैंने नाइट शिफ्ट किया अपोलो क्लिनिक में, शिवरंजनी क्रॉस रोड अहमदाबाद में। ओके और तभी मेरी वाइफ मिली थी। उसकी बात हम बात करते हैं, वो लव मैरिज में बात करेंगे। ओके तो उसके बाद में मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की, लैम्बडा थेरेपीज रिसर्च लिमिटेड। उसके ब्रांच है पोलैंड, लंदन, UK, कनाडा में भी है। ओह नाइस उसमें मैं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में हेड ऑफिस में बैठा था, बट मैंने जूनियर लेवल पे स्टार्ट किया था। ओके वहाँ मेरे को अच्छी एक एंट्री, मुझे एक ब्रेक मिला था। ओके दिन रात बहुत काम किया है ऑनेस्टली, आज की जनरेशन नहीं कर पाई। ओके उसके बाद में मैंने कभी पीछे नहीं देखा, काफी कंपनीज बदली, और लास्ट में मैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, HR मैनेजर की हैसियत से 5-6 साल मैंने कोटेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में किया। काफी बंदों को हायर भी किया हमने, कैंपस इंटरव्यू भी किया। मेरे बॉस को आज भी मैं मिस करता हूँ, और उसका नाम है विनोद मेघराजनी। आपने शायद मुझे उनकी कुछ कहानियां बताई थी। ही मोटिवेटेड यू टू टेक दिस डिसीजन ऑफ फ्यूचर चेंज, जो आप कनाडा आए उसका कर। तो आप जरा जनता को बताइए, आपको क्या चीज ने मोटिवेट किया? वैसे देखने जाओ तो पैसे तो उधर थे। मेरा खुद का बंगलो था, अच्छे वाला था। ओके 4 गाड़ियां थी मेरे भाई के साथ में। तो वी आर वेल सेटल्ड। मेरी वाइफ बैंक में मैनेजर जॉब करती थी, असिस्टेंट मैनेजर थी, मैं एज ए मैनेजर HR काम कर रहा था। ओके दोनों करीबन 2 लाख के आसपास, तो आज से 7 साल पहले हम कमाते थे। ओके बट मुझे थोड़ा पीस चाहिए। मैं एक गांव में रहता था, नवा गांव करके है, अहमदाबाद से 35 किलोमीटर पार है। हर रोज मैं अहमदाबाद जॉब के लिए जाता आता। तो मेरा बॉस जो लास्ट में, जो विनोद मेघराजनी थे, CEO थे कंपनी के, मैं उनको रिपोर्ट करता था। और उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि तुम वैसे भी इधर मेहनत कर ही रहो, अपने बच्चों के लिए जाए यार, पैसों के लिए नहीं, पैसे तो तुम कमा ही रहो, बच्चों की बेटर लाइफ, बच्चों के लिए। मतलब ये बात मुझे हजम नहीं हुई थी उस टाइम ऑनेस्टली, क्योंकि वो ऐसे ही बैठते थे हम टेबल पे, वो CEO पे, हम कैबिन में बात करते थे। ओके तो फिर बाद में उन्होंने बोला कि एटलीस्ट वहाँ हवा पानी सही है, यहाँ तो हर चीज में मिला है ऑनेस्टली। मतलब यही सब बातें होती थी। एजुकेशन की बहुत हाई मतलब होगा। एजुकेशन तो देखो, पढ़ाई के लिए तो बच्चे के लिए क्या है कि कुछ एजुकेशन लेंगे तो कल जाके, जैसे मैंने अभी बिजनेस में आ गया, इतना एजुकेशन लेने के बाद इट डजंट मैटर, राइट, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ये है, आगे जाएंगे, एटलीस्ट हेल्दी लाइफ मिलेगी आपको, राइट। क्योंकि इतना कितना भी कर लो इधर, थोड़ा एक रूल्स रेगुलेशन तो है रह ही जाता है। हाँ, तो उसके लिए जाओ, थोड़ा एक चेंज लो। तो मेरे को एक चीज खटकती थी, मतलब दिमाग में आ रही थी कि मैं एक दिन भी मेरी मम्मी से दूर नहीं रहना। एक भी दिन नहीं, एक नाइट भी नहीं, पूरी लाइफ में, इंक्लूडिंग मैंने शादी किया तब भी। ओके वो बात अलग है, मैं शादी के बाद कहीं हनीमून के लिए गाया भी नहीं, क्योंकि मेरी फिलोसॉफी थोड़ी कुछ और है। ओके, वी वुड लाइक टू नो दैट, बट कंटिन्यू। तो फिर बाद में वो थोड़ा मुझे वो नहीं लगता था, मैंने छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम के बाद सर पूछ रहे हैं क्या किया, जैसे कुछ चीजों के लिए बोलते हैं ना, इसका क्या फॉलो अप है, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में होता है, इसका क्या हुआ, व्हाट्स द अपडेट विद योर मैरिड लाइफ? नॉट मैरिड लाइफ, बट कनाडा के लिए क्या सोचा। अच्छा, ओके। तो फिर सर मेरे को बार बार पूछते थे, मैं बोलता सर अभी है। वो बोला तुम्हारा भाई तो है, हम भी 2 भाई है। अच्छा, उनका बोल रहे थे कि मदर मेरे पास रहती है, मैंने पापा कितना टाइम दिया, अभी भी एक्सपर्ट हो गया, आप आए थे। और वो कितने टाइम तक, मतलब आपको टेक केयर करना है, बट वो 100% आपके पास तो नहीं रहेंगे, जब उनका टाइम आएगा वो चले जाएंगे। एटलीस्ट तुम अपने बच्चों के लिए तो थोड़ा सोचो, तुम्हारा भाई है, और जब तक मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है, जितना सुना है, तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और वो सही है। मेरा छोटा भाई है, बट वो मुझसे बड़ा जैसा है, और आज मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझे उसके लिए प्राउड है। और तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे किया। फिर बाद में बोला मुझे सुबह IELTS के लिए जाना पड़ेगा सर, नो प्रॉब्लम, लेट आना, चलो अप्रूव। और क्या दिक्कत है। फिर बाद में बोला सर थोड़ा इधर उधर, तो थोड़ा टाइम भी दे दिया। तुम पढ़ाई करना है तो ज्यादा टाइम मिले, थोड़ा इधर पढ़ाई कर लेना। तुमको जल्दी जाना है तो नो प्रॉब्लम,
Exactly. So हाँ typically the CEOs of companies are not like this कि वो support करे, ना ही वो चाहते कि आप उनसे आगे बढ़े. हाँ लेकिन I think आपके केस में वो lucky थे आप कि आपको वो मिल गए जिन्होंने आपको push किया कि please करो and अपनी life अपने future को आगे अच्छे से और बढ़ाओ. इंडिया में इतनी सारी कंपनीज में मैंने काम किया, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, आई एम नॉट बेटरिंग, इतने साल हो गए, कितने एमडीज के मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, एचआर मैनेजर, जनरल मैनेजर के अंडर में काम किया, इनके जैसा काम मैंने कहीं देखा नहीं, एकदम प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इतना डाउन टू अर्थ और मोर अंडरस्टैंडेबल, यू नो. That's वो great. वो उनकी फिलोसफी थी, ह्यूमन इज अ बंच ऑफ इमोशंस. That's true. When you deal with the people, you have to take care of each and every emotions. They are not the robots. That's correct. That's really the big thing that you just said. Yeah. तो काफी लर्न किया, उन्होंने मुझे पुश किया, फिर आइडिया स्टार्ट किया मैंने. फिर बाद में पीएनपी यहाँ नोवास्कोशिया का ओपन हुआ था, तो हमने पूरे, मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में 183 पोजीशंस थी और वो ओपन होती है तो उसको फिलअप करना होता है. Okay. अगर वो ओपन नहीं होती साइट तो आप रह जाओ. कितने सारे लोग आए थे, मैंने राव में से उधर किया था, मैंने खुद ही सबमिट आपने किया, राव में से किया? पर वो लोग कुछ नहीं नहीं करते. करते. मैं बोलता हूँ भाई राव में कभी जाना ही नहीं, ऑनेस्ट बोल रहा मेरा हूँ. भी मैंने बहुत खुद अपनी experience. खुद किया है, मैंने कभी ऐसा रिव्यू भी नहीं डाला, बट ऑनेस्टली उधर नहीं जाना. Okay. हमने किया, हम 4 लैपटॉप लेके गए थे, मेरा साला था, मैं, मेरा कंपनी का आईटी वाला था और एक दोस्त आया था, वो ऐसे ही आया था कि कैसे होता है देखने के लिए. हाँ. ठीक है, उसको आज भी मिस कर दो, बेचारा वो ज्यादा डेस्परेट था आने के लिए, बट नसीब में नहीं होगा या कुछ भी होगा, भगवान ने कुछ लिखा होगा. और मेरी फाइल सबमिट हो, मुझे पता ही नहीं था, तो उन लोगों ने बोला हाँ, तो पीएनपी मेरी हो गई, कुछ टाइम के अंदर मेरा फेडरल में आ गया, उसमें 600 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, फिर बाद में हम इनविटेशन आ गया और हम इधर आ गए, मुझे पता ही नहीं चला गया, ऐसे हो गया. That was your journey to coming to Canada. Canada. फिर ऐसी तो क्या चीज थी जिसने आपको फूड में इस तरह से इन्वॉल्व करा कि आपने इतना प्यार भर दिया, इतना प्यार भर दिया कि इतना प्यार तो जलेबी में भी मिठास की तरह नहीं होता. नहीं, बात सही है, लेकिन ऑनेस्टली जब यहाँ आए तो स्ट्रगल्स काफी कुछ थी. एक तो मम्मी पापा से थोड़े दूर रहना, और मैं करीबन 1.5-2 साल तो मैं नहीं निकल सका, ऑनेस्टली. Okay. वो दिल में कहीं ना कहीं रहता था मेरे को इंडिया जाना है, और मैं कितनी बार बोला मेरे को वापस जाना है. पर जब तक आप इंडिया नहीं जाके आते तब तक वो रहता है. हाँ, फिर भी मेरी वाइफ मेरे को पकड़ के एटलीस्ट थोड़ा स्ट्रगल कर लेते. मुझे पता है मेरी वाइफ ने ऑलवेज मुझे सपोर्ट किया है, और सी इज माई बैकबोन. Okay. मैं एक लड़ाकू हूँ, मैं फाइट करके रिजल्ट दे सकता हूँ. Okay. लेकिन उसका दिमाग थोड़ा पेशेंस के साथ चलता है. अभी आप बोलो ये करना है तो मैं पूरा पहाड़ खड़ा कर दूंगा, पर 2 मिनट में मुझे लगता है कि ठीक है भाई, ठीक है, क्या करना क्या. तो वो बोलती है नहीं, वी विल कंटिन्यू. That's great. So आपका सपोर्ट सिस्टम, आपका प्रेम है. Well, you say कि लव मैरिज हुई आपके. हाँ जी. And यानी I don't know what kind of question I can ask. I don't really want to ask anything personal, but if you have to give a guidance to somebody जिसका नेचर बिहेवियर बिल्कुल आपकी तरह है, and उसको आप किस तरह से समझाएंगे कि why love marriage, why arranged marriage, and in general एक ओपिनियन आपको देना हो तो आप क्या देंगे? देखो, मेरी सबकी बात तो नहीं करता, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ. कॉलेज में भी बहुत मैं पॉपुलर था लड़कियों में. Okay. उसमें ज्यादा नहीं बोलता. मतलब लड़कियां ही बोलती थी, काफी प्रपोजल भी थे, कितनी लड़कियां तो घर पे आ गई थी, उसमें बहुत लंबी बात है. मम्मी को भी बोल दी थी इनको समझाओ इसको शादी करने, पर मैं कॉलेज वाला था और मेरे को ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे नहीं इतना गुड लुकिंग नहीं, मुझे समझ सके, नॉर्मल, मतलब इन द सेंस बहुत, मुझे पर्सनली मेकअप वाली नहीं पसंद, मेरी वाइफ कभी मेकअप करती नहीं थी. दूसरी चीज, बहुत क्या बोलते हो, बहुत पैसे वाली भी नहीं चाहिए. ठीक है, फॉर्चुनेटली वो पैसे वाली निकली. Oh my God. Okay. और तीसरा, कैरिंग होनी चाहिए, क्योंकि मेरा नीड है, कैरिंग है. और जैसे आपने नंबर 2 की बात किया, तो मैं कभी हाई नॉच पे होता, कभी लो नॉच पे मतलब होता हूँ. Yes, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करके आपको आगे बढ़ाना. हाँ, तो उसके लिए मुझे लगता है ये कंफर्टेबल, मतलब एक कन्वीनियंट और प्रॉपर व्यक्ति थी. और उसको देख के मुझे अंदर से ही लगा, जैसे लोगों को बोलना है कि आप बोलते हैं ना
कुछ होता है, वो सिर्फ मूवी में होता है, एक्चुअली में कुछ Actually नहीं होता होता है है। when you find out your perfect partner. वो नजदीक एरिया में होता है तो आपका ऑरा बोलता है अंदर से Exactly. That's the gut feelings. हाँ कि यही है मेरी आने वाली रानी, हाँ। सपनों की रानी. यू कैंट बिलीव, मैं उसको मिला था, हम जॉब करते थे, मैं नाइट शिफ्ट करता था एपोलो में। ये एमएससी के बाद में 3 महीना कुछ होता है, उनका प्रैक्टिकल करना है। Okay. वो लेबोरेटरी में वो करने 3 घंटे आती है, सुबह 7 से 10। Okay. और मैं रात को 8 से लेकर सुबह 8 तक 12 घंटे जॉब करता था। Okay. तो ये मुझे 1 घंटे ही मिलती थी। मतलब मैं तो फ्रंट डेस्क पे एडमिन का भी करता था, वो भी करता था क्योंकि मैं पढ़ाई करता था। तो इससे बात करने के लिए मैंने एक बार उसको बोला कि मेरे को ब्लड कलेक्शन करना है, क्योंकि ब्लड कलेक्शन करती थी। मेरे को ब्लड टेस्ट कराना है। तो आपको क्या हुआ है? मुझे बस ऐसे ही करवाना है। तो मैडम जी ऊपर से नीचे आई, वहाँ स्पेसिफिक रूम था, वहाँ ऐसे दबा, ब्लड लिया, फिर ब्लड लेके ऊपर जाके मैंने पूछा, आई हैव वन क्वेश्चन, तो व्हाट विल यू मैरी मी? Oh my God. तो एक बोले पागल हुए क्या? तो भागे ऊपर। 2-3 दिन से तो बोली नहीं है। उसकी फ्रेंड उसके साथ में ऐसे ही आती थी, वो भी अप्रेंटिस काइंड ऑफ करने। तो मैं उसको उसका नाम जलपा है। Okay. तो मैंने उसको बोला कि मैडम को क्या हुआ? हाँ? आपने कुछ बोल दिया है? 3 दिन से गुमसुम है, क्या बोल दिया है? वो मेरे को उल्टा सुन। फिर बाद में बोला, मैं उसको एक बार बोल दिया, तुमको नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मुझे बता दो यस और नो, मैं ऐसा नहीं होगा पीछे पड़ी जाऊंगा मैं। समझ में आया? तो फिर ऐसे ही फिर प्रोफेशनल बातें होती थी। फिर उसको भी थोड़ा ऐसा लगा होगा, जानने में 2-4 दिन, 15-20 दिन, फिर उसको लगा नहीं यार ठीक है सर, ये लड़का सही लग रहा है, इससे थोड़ी आगे बात करते हैं। फिर हम कभी मुझे पता है एसजी हाईवे पे जो उसका नाम मैं भूल गया, बट उसको याद है, वहाँ बुक्स की एक स्टॉल थी। ओके, यस, गांधी रोड? नहीं, नॉट ऑन क्या बोलते हो उसको, स्प्रिंग गार्डन कहाँ आ गया, सॉरी, स्प्रिंग गार्डन एसजी हाईवे था। उसमें एक बुक स्टॉल था, वहाँ चाय कॉफी, वो मंदिर के बगल में ही, वो इस्कॉन मंदिर के आस, उसके ऑपोजिट साइड पे। ओके, आई थिंक माय ज्योग्राफी इज बैड एंड ऐसे भी 4-5 साल हो गए। अभी तो बहुत डेवलप हो गया है अहमदाबाद को। तो फिर हम कौन सा था? हाँ, क्रॉस मॉल में। क्रॉस मॉल, क्रॉसवर्ड। हाँ, क्रॉसवर्ड, यस, क्रॉसवर्ड, ओके, या क्रॉसवर्ड इज वेल नोन, या। हाँ, तो फिर उधर शायद कुछ खाया था। मैं बोला साला इतना महंगा चाय या कॉफी लड़की पीती है, मेरी पीती है। पर फिर भी मैंने आराम से खा लिया। फिर 2-4 बार मिले, फिर उसको लगा, फिर हमने, जब से मैंने पहली बार मिला, मैंने शादी किया, कितना टाइम हुआ? कितना आप बताओ? 1-2-3 मैक्सिमम, आई कैन इमेजिन। मैंने 2.5 महीने में शादी कर ली। मैं साल की बात कर रहा था, मैं 2.5 महीने की बात कर रहा था। क्योंकि मैं क्विक डिसीजन लेता हूँ, मैटर क्लोज करता हूँ, वो सब चीज में है। अगर हमने ठान लिया ये करना है तो कुछ भी हो जाए, रीजन कोई भी हो, पर मैं उसके लिए लगी रहता हूँ। पर भगवान की कृपा है कि मैंने मैटर क्लोज कर ही दिया है हर चीज में। That's a good thing. This is the power of number 2. Please. I think astronomy is helping you a lot. I'm glad कि आपने वो चीजें शेयर की जो शायद कईयों को पता नहीं होगी। हाँ, कुछ लोग जानते हैं, बट जो है वही रियलिटी है। That's amazing. That's really amazing. I would like to know one more thing. Actually, this is something you're going to provide as a guidance to a lot of newcomers to Canada. Business सेटअप करने के लिए क्या चीज चाहिए? वैसे देखने जाओ, मैं एक बात बोलूं, फिर बाद में डिस्कशन देता हूँ। हमारी जो जनरेशन है इंडिया से आती है, उनको क्या है कि सीधा चाहिए, इन द प्लेट, सीधा। आप पूछने आएंगे कि भाई ये मैं कैसे करूँ, एफर्ट्स नहीं लगाते, भले कुछ लोगों को बुरा लगे, उनको कुछ पूछना है, कोई रिसर्च नहीं करना है, सब कुछ ऑनलाइन है, जाओ 2-4 धक्के खाओ, थोड़ा टाइम निकालो। मैं ऐसा नहीं, इसलिए नहीं बोला, मैं तो अभी परोस दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें मजा नहीं आएगा। विदाउट स्ट्रगल देयर इज नो एंजॉयमेंट और नो, यू नो, सो इट्स लाइक नो पेन नो गेन, नो गेन, ऑनेस्टली।
कितने लोग आ गए, कैसे चालू करूँ? अरे भाई कैसे चालू करूँ, इसमें मल्टीपल थिंग्स है, एग्जैक्टली, एक चीज नहीं है। हर चीज में आपको थोड़ा घुसना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। बिल्कुल, दिस इज रिक्वायरमेंट। यस, ऐसा नहीं कि हेल्प ये बोला ये हेल्प नहीं कर रहा। मैंने 2 बंदों को पहले, एक साउथ इंडियन लड़का था और एक दोनों, एक ने तो चालू किया फूड ट्रक, सब किया, उसकी वाइफ आई थोड़ी बोलती थी, वो उसमें जाते नहीं है, 4 महीना भी नहीं किया, बंद कर दिया। ओके, सो दैट्स द थिंग, पेशेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और लगे रहना पड़ेगा आपको, ओके, अंटिल आप सक्सेस हो या ना हो। कुछ परमिशंस है, लेनी पड़ेगी आपको भी, अपने आप में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया से आया है, आपका इंडियन कल्चर में आपको कैसे सर्व करना है, कोई आदत, हाय हाउ आर यू, राइट, यू नीड टू बी वेल बिहेव्ड एंड सॉरी थैंक यू तो हमेशा जुबान पे रहना चाहिए। हाय देयर, स्माइल होनी चाहिए। Right. हम तो आते हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा, कितनी रेस्टोरेंट में गए, अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, वो चलता है, बट यू हैव टू लर्न मैनी थिंग्स। अब इस कल्चर में डलना पड़ेगा, आपका कल्चर भी लेके साथ में चलना पड़ेगा, राइट, ठीक है। और बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत इतना बहुत हार्ड नहीं है जितना दिखता है, ओके, और अपने लोग कोई मदद भी नहीं करते। मैंने भी बहुत सारा ट्राई किया था, जैसे लोग मुझे पूछते हैं, मैंने 1-2 बार पूछा था, बट मैंने फिर बाद में नहीं पूछा, मैंने खुद ही रिसर्च किया, मैंने खुद ही स्टार्ट किया। ओके, और शॉर्ट में एक बात बताऊं तो मैंने पहले 12-14 हजार डॉलर का तो मैंने लॉस भी किया, वो कम लोग जानते हैं। ओके, सो देयर इज नो गेन अंटिल अनलेस आप पूरा नुकसान करके सीखो। आज के दिन में लोग बोल रहे हैं साला इसने 3 फूड ट्रक कर दिया कितने सालों में। राइट, तो जब बैड डेज होते हैं कोई देखने नहीं आता, लाइन लगती है ना जब फूड ट्रक पे, तो देखते साला इसके इतना है तो हम भी कर लेते, कर दो यार, नॉट अ बिग थिंग, हाँ नॉट बिग थिंग, या वी आर विलिंग टू शेयर नॉलेज, हाँ, पर आपको उसके लिए देखो सैक्रिफाइस, देखो हमने हमारे बच्चों का भी टाइम निकाल के हम बीवी मतलब मैं दोनों काफी हार्ड वर्क किया। और दूसरी बात, किसी को अच्छा नहीं लगे, बुरा लगे, मैंने आज दिन तक रेस्टोरेंट तो मैंने अभी चालू किया, $1 किसी का नहीं लिया, वो दिमाग से निकाल लो, किसी को चूस के मैं कमाऊं, किसी का नुकसान करके क्या है कि सबका बिजनेस का प्लान अलग होता है, कि कुछ में कितने लोग 50,000 40,000 डॉलर लेके लोगों को पिया दिलवाते हैं, उसमें मुझे नहीं जानना, इट्स योर्स, दैट्स द एक्सप्लॉइटेशन, आपकी चीज है, लेकिन आई एम नॉट दैट गाय। आज एक भी दिन मैं एलिजिबल कब से हूँ, मैंने ना EIP का कुछ किया है, ना इमिग्रेशन के लिए किसी के लिए वो कुछ नहीं है, मुझे ऐसे पैसे चाहिए ही नहीं। ऐसे पैसे क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो इंडिया में करोड़पति था ही, मैं पैसे के लिए नहीं आया, मैं किसी और चीज के लिए आया। हाँ, बट लोग, सॉरी आपने थोड़ा मेरे को दर्द में थोड़ा टच कर नहीं, दिया, यू कैन गो अहेड। तो इसके लिए मुझे थोड़ा कभी कभी हर्ट भी होता है, मैं थोड़ा ज्यादा हर्ट होता हूँ। सबसे ज्यादा फ्रेंड्स मेरे रहते थे, अभी मैंने बहुत हार्डली कम कर दिया, लोग हमारा एडवांटेज ही लेते हैं, बिल्कुल, सीधा इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर तरह से। और कुछ लोगों को अपनी मेंटली पता है, सबकी बात नहीं करता, लेकिन टांग खींचना अच्छा है, चला ये हमारे साथ आया था, ये क्यों आगे गला, मैं अपने आप को ऐसा नहीं सोचता हूँ, पर उनके साथ ऐसा रहता है। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले, नाम नहीं बोलता, वो फोन करता है कैसे फूड ट्रक करना है, मुझे अंदर से देखना है क्या करना है, वो अरे भाई मैं ऑलरेडी बिजी हूँ, मैंने बोला बाद में बात करो, तो उसको ऐसा लगा मैंने अवॉइड किया, बट मैं बिजी हूँ ना भाई। पहले ऐसा था, मैं काम छोड़ के लोगों का काम करता था, नाउ यू नो द प्रायोरिटीज ऑफ योर ओन, क्योंकि लोग दे डोंट डिजर्व, काम खत्म करने के अपना आपको यूज करके आगे निकल जाए, आप तू कौन मैं कौन, ऐसे कर्टसी रखो यार, एक रिलेशन होता है, इमोशंस होता है, राइट, आप That's जस्ट true. ना सो जेलसी भाव निकाल दो, आपको सेक्रीफाइस करना है, करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली ड्रिवन रहना है, और हार्ड वर्क तो है ही, हार्ड वर्क इज ऑलवेज देयर, क्योंकि हार्ड वर्क है वहाँ भगवान ऑटोमेटिक आएगा, एंड रिजल्ट ड्रिवन नहीं रहना है, क्योंकि शायद आपकी उम्मीदों से ज्यादा ही आपको लॉस हो सकता है, पर फिर भी आप डटे रहे तो लॉस को 4 गुना प्रॉफिट में जा सकते हो। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि लगे रहो, उसका मतलब मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं है, लेकिन डेडिकेशन भी छोटा वर्ड है, उसके लिए दिन रात लगना पड़ता है, स्टे फोकस्ड, हाँ स्टे फोकस्ड, well that is related to the business, apart from that, since your childhood
You have been to many places in India as well as in Canada and almost कितने साल हो गए आपको कनाडा में? मेरे ऑलमोस्ट 7 साल के आसपास। 7 साल हो गए कनाडा में। और आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही भी कर रहा हूँ? सेल्फ डाउट नहीं है आपको कभी? नहीं, सेल्फ डाउट थोड़ा था, बट मेरी वाइफ ने मुझे उसमें भरपूर प्रोत्साहन दे दिया, मोटिवेशन दे दिया। एक टाइम था, शॉर्ट में बोलो, वाइफ बैंक में वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, जॉब यहाँ कनाडा में। बच्चे छोटे थे और बच्चों को माँ ही चाहिए, पापा कितना भी करे, ये आप लिख लो, ठीक है। वो दरवाजा बंद रख के अंदर बोलती है टाइम पे ब्रेक मिलती है, टाइम पे बच्चे बाहर रोते हैं यार। मैंने बोला ये नौकरी बंद कर देंगे। फिर कितना डिस्कशन हुआ, वो सब हुआ, फिर मेरे को भी जॉब में नहीं मजा आ रहा था, मैंने भी जॉब किया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हर बंदे को स्टार्ट कहीं ना कहीं करना है, ऑनेस्टली। बट मैं एक तरह से एक कल्चर में से आया था, प्रोफेशनल वर्ल्ड में, इंडिया में वो बहुत हार्डली कुछ लोगों को मिलता है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। और यहाँ के पहले तो ऐसा ही लगा था ये क्या काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर भी मैंने काम किया, बट वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। मैं काम करूँ उसका रेवल्ट भी नहीं, मोटिवेशन, जैसे मैंने बोला इमोशंस, राइट। आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा आपको शाबाशी मिलती है, तो बंदा 10 माइल और जाता है। राइट। कहीं मतलब जो भी XYZ कंपनी में मैं काम कर रहा था, बट वहाँ पे एक इंडियन ही मैनेजर था, ठीक है। CEO मतलब ओनर कनेडियन था, बट बंदा तो अपना देसी था। तो द वे दे आर ट्रीटिंग पीपल इन इंडिया, not exactly, but like that. I don't like that behavior. Even I was not, working as this kind of atmosphere and the behavior in India as well. Even if I was working in India. तो वो मुझे नहीं खटका। फिर बाद में बोला साला इतना कमा के तो 2000 ही आएगा टैक्स वैक्स लेके। 2000 के लिए मेरे बच्चों भी, मैं ये क्या बोलते हो, बच्चों को रखते हैं ना, मैं भूल गया दिमाग में। ये डे केयर। ओके। और वाइफ उधर काम करती है, डे केयर का पैसे भी देना है, ये करना है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था। वो फेज मेरा लाइफ का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग और क्या बोलते हो, डिप्रेशन वाला टाइम था। क्योंकि नेगेटिविटी, लोग भी, अपने दोस्त भी थे, सब अपना अपने के लिए ही करना था। हम उनको भगवान की तरह पूछते, हम दोस्त मतलब भाई, ऐसे बॉटअप हुए। आप दोस्त को उसके लिए जान भी दे सकते हैं, और दे भी देते, अभी नहीं दूंगा मैं। राइट। तो वैसे ऐसे काइंड ऑफ, तो वो बहुत स्ट्रगल वाला था। फिर बाद में मैं सोचा कि मेरे पापा का बिजनेस यही है, मेरे दादा भी बिजनेस में थे, मतलब चलो कुछ नया ही करते हैं, हम बिजनेस में ही आके जाते। आता तो है ही, बट ABCD मुझे पता कोई बोलने वाला नहीं था। एक दो बंदों को मैंने पूछा कि कैसे करना है, तो बोला कैसे, वो पॉलिटिशियन हो जाएगा, लाइक नो क्लियर आंसर। हाँ, फिर हम वो करते, बात करते हैं ना, तो इग्नोर करते। एटलीस्ट बोल दो भाई, आई डोंट हैव टाइम, मैं नहीं बदल सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने रिसर्च करना ट्राई चालू किया, धीरे धीरे काफी टाइम लगा। कब नहीं लगा, काफी टाइम लगा उसमें। मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। मेरी वाइफ, फिर मैंने थोड़ा घर से किया। मेरी वाइफ बोल रही है कि, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट था, अगर आपको जॉब नहीं करनी तो नहीं करो, हम एक ही में मेरी सैलरी से घर चला लेंगे। उसने मुझे बहुत बैकअप किया और मैंने इमीडिएटली जॉब भी छोड़ दी। मुझे मजा नहीं आ रहा था, और ठीक है। फिर सैटरडे संडे मेरी वाइफ मेरे को हेल्प भी करती थी, और मंडे टू फ्राइडे जॉब भी करती थी। बच्चों को भी संभालना है, इंडिया भी बात करनी है, ये है वो। और काफ़ी बंच ऑफ इमोशंस भी चलते थे फ्रेंड सर्कल में, जो नए नए आते साथ में आए थे। फिर बाद में मैंने सोच लिया कि मैं फूड ट्रक का बिजनेस करूँगा, तो मैंने एक फूड ट्रक भी सेव कर लिया, मतलब एक बाय कर लिया। ओके। बट मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कैसे करना है, फिर भी वो अच्छे से नहीं चला। मैंने स्टार्ट किया था आइस गोला, जो इंडिया में लगता है, स्नो कॉन्स। ओके। और वो बड़े इतने एक्सपेंस वाले में मैं जाता था, आता था। यूहोल से मैंने वो 4x4 लिया था। अच्छा। ओके। फिर मैं डाउनटाउन में आता था, कुछ नए लोग आए नए, मैं $3 में बेचता था। मेरा एक्सपेंस भी नहीं निकलता, बट आई वॉज एंजॉइंग कि मैंने कुछ किया है। कुछ टाइम के बाद तो लॉस था, फिर मेरे को फ्रस्ट्रेशन हुआ। मैं बोला चलो कैलगरी चले जाता है, यहाँ अपने देसी बहुत ज़्यादा है नहीं, और मुझे देसी का आता है खाना बनाना।
तो वहाँ जाके करते हैं। मैंने टिकट भी कर दिया, चारों का, मेरे 2 बच्चों का और वाइफ। मैंने उधर नोटिस भी दे दिया कि लीज टेक ओवर के लिए, और जो सामान था काफी कुछ मैंने बेच भी दिया। उसमें ये फूड ट्रेलर था, उसको भी मैंने $1 बेच दिया। एक चाइनीज गाय था, उसको मैंने काफी लॉस करके $1000 में मैंने उसको बेच दिया। मतलब पैसे कमा लूंगा, पर अभी मेरे को इधर नहीं रहना है, तो दिमाग गया, वो भी बेच दिया। और करीबन क्या 10-12 दिन था, मैं और मेरी वाइफ पॉइंट प्लीजेंट पार्क है। हाँ, तो हम चलते थे दोनों साथ में, बातें करते थे, मियाँ भी जैसे बात करते हैं, बच्चे उधर बेंच पे बैठे थे नाश्ता करते। हम एक काम करते हैं, एक कंक्लूजन पे आया कि 1 साल दे देते हैं। ऐसा नहीं लगेगा साला वैसे मैं राजपूत हूँ। तो ऐसा नहीं लगेगा साला मैं रण छोड़ के भाग गया। मुझे ऐसा लाइफ में वो रिग्रेट नहीं रहता कि ये चीज छोड़ के मैं चला गया। मैं बैटल छोड़ के भाग गया। मैं बैटल छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, वॉरियर, यस। तो एज ऑलवेज उसने मेरे को क्या बोलते हैं सपोर्ट किया। उसने बोला ठीक है, तो पैसे जाएंगे सब डिस्कस, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम 1 साल देते हैं। फिर बाद में हमने दूसरा एक फूड ट्रक खरीदा। नाइस। लॉस करने के बाद भी दूसरा फूड ट्रक खरीदा कुछ टाइम में। Related to the food truck वाली journey, and definitely you made it, and ultimately अगर कुछ आपको सक्सेस पानी है, so all I would consider from your point of view is कि आप लोगों पे डिपेंडेंट मत रहो, खुद से ही करो, क्योंकि आपकी खुद की रिसर्च, खुद की पर्सनालिटी, खुद का हार्ड वर्क है सारी चीजें। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके 2 किड्स हैं, राइट? एंड कईयों को ये गलत फहमी है कि विदेश में अगर आपके बच्चे होते हैं तो आपको बहुत तरह तरह के बेनिफिट होते हैं, लेकिन हर किसी के लिए ये सच्चाई नहीं है। तो आप क्या लूपहोल्स बताएंगे कि कनाडा में अगर आपके किड्स हैं तो बेनिफिट्स भी है और नुकसान भी है, एंड व्हाट आर द कंपैरिजन? किड्स है तो मेरे हिसाब से पढ़ाई में तो इतना ज्यादा उनको स्ट्रेस नहीं है जैसे इंडिया में है, पर मैं पर्सनली मानता हूँ कि इंडिया में एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, वो माइनस पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है उनको फ्रीडम मिलती है, चूज कर सकते हैं उसको कहाँ जाना है। इंडिया में क्या वो साइन थीटा कॉस थीटा सब सब कुछ बता देते हैं। इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। जैसे मैं साइंस में था, हम जब थे तो मैथ्स और बायोलॉजी दोनों साथ में थे। हम साइंस, आपके समय पीसीएम अभी तो दोनों डिवाइडेड हो गए। हाँ, तो यहाँ जाके आप साइंस भी लेके वो कुछ पॉलिटिकल भी ले सकते हो, ये भी सब कुछ ले सकते हो, ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है, एजुकेशन अच्छा है उधर, no doubt about it. और Indians are the brilliant across the world. I totally believe it and agree with you. कोई उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है, मतलब कोई बोल ही नहीं सकता। Indian are the best. अब यूएस ले लो, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कुछ भी वही है। और दूसरा ये बोलूंगा कि यहाँ बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो ड्रग्स का वो सब बहुत ज्यादा, वैसे हैलिफैक्स में नोवा स्कोशिया में बहुत कम है। कंपेयर टू आप सरी देख लो, बीसी में देख लो, टोरंटो में देख लो, तो वो सबसे थोड़ा ध्यान इंडिया में भी थोड़ा बड़ा है। द ड्रग्स एंड व्यसन वगैरह यहाँ पर तो जैसे बड़े होते हैं वो लेवल पे, मतलब कितने बच्चे उसके हिसाब से, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको थोड़ा, कनाडा थोड़ा फास्ट लाइफ है, तो आप बच्चों को टाइम दे नहीं पाए ऐसा नहीं, बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, बच्चों के साथ थोड़ा कन्वर्सेशन रखना पड़ेगा कि वो ओपन रहे आपके साथ, नहीं तो वो कंप्लीटली कैनेडियन हो जाएंगे। आपने टाइम नहीं दिया तो हम थोड़े बड़े होंगे तो मम्मी मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, मैं बाद में आता हूँ, वो कल्चर में जाता। बट एटलीस्ट उनको रियलाइज करो वेयर वी केम फ्रॉम, व्हाट इज अवर कल्चर। कल्चर के साथ जुड़े रहेंगे, उनके थॉट्स उनके साथ रहेंगे। जैसे भगवान, हमने भगवत गीता की बात, थोड़ा नॉलेज रहेगा तो उनको हर तरह से वो ध्यान रखेगा। ऐसे नहीं कि मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो गधे की तरह चलते हैं ना, वैसा नहीं चाहिए। True. I actually watched one video जिसके अंदर पेरेंट्स अपने बच्चों को विदेश में अपने कल्चर के बारे में नहीं बता रहे थे, एंड जस्ट वो रोज पूजा करते थे। तो एक दिन बच्चों की फ्रेंड्स आए एंड उसकी मम्मी पूजा कर रही थी, अगरबत्ती ऐसे पूरे घर में घुमा रही थी। तो उसकी फ्रेंड ने पूछा कि क्या हुआ, ये तो मम्मी ये क्यों कर रही है? तो उसने बोला कि बस एवरीडे शी टेस्ट द फायर अलार्म की बज रहा है कि। So that feels hurted, but on the other hand, that was for fun. They made it, but I realized कि हाँ,
अगर आप नहीं बताओगे तो आपके बच्चे कैसे जानेंगे कि आपके कल्चर में क्या है। एंड नो डाउट, यानी जब हम आज़ादी वाला जो साल था 70-75 साल का वो जो पूरा गैप है अभी, एंड आने वाली जनरेशन के लिए ऑलमोस्ट 100 साल का गैप हो जाएगा। सो उस समय से लेके अभी तक हमारे पेरेंट्स ने जस्ट स्ट्रगल किया है सर्वाइवल के लिए या ग्रोथ के लिए, हमारी कंट्री ने, हमारे पेरेंट्स ने। बट अब हमारी जनरेशन ये है कि हमें हमारे आने वाली जनरेशन को बताना होगा कि किस तरह से अब हमारा कल्चर क्या है। तो वो अगर हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे तो शायद वो भी कंटिन्यू नहीं करेंगे, एंड कलयुग का बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा एंड आते रहेगा। एंड दैट्स वेयर यू फील लाइक कि रावण भगवान था एंड श्री राम ने बेवजह उसको मारा था। रावण भक्ति ज्यादा करता था, श्री राम कम करते थे, वो तो राजा थे। So this is something is growing up, and this is what we need to teach to our next generation. Obviously, I admit this thing. That's a big thing, right? No, absolutely. And overall, we had a really great conversation. But I have a last question for you. Yeah. How would you define a success? And do you think that you have reached there? If not, then what are your plans? And how can a person reach there? बहुत लंबा क्वेश्चन पूछ लिया, बट शॉर्ट है बट लंबा जवाब है। Sure. देखो, मेरे पर्सनल एस्पेक्ट से देखे तो सक्सेस इज नॉट द मनी। सर्टेन लेवल तक मनी आपकी रिक्वायरमेंट है, दैट्स ओके। आप अंदर से कितना खुश हो, आप कितना संतुष्ट हो, Okay. वो मैटर करता है सक्सेस। मुझे ऐसा नहीं कि इतने सारे पैसे जो तो मैं सक्सेस, तो उसमें खुशी नहीं मिलेंगे तो क्या मतलब है। एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ग्रोथ, मैंने काफी कुछ, मेरा विजन है, तो विजन के लिए तो बहुत डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मैं बहुत लंबे तक अपना बिजनेस अच्छा ग्रो करूंगा। और हो सकता है, आई माइट बी रॉन्ग, कि मेरी कुछ प्रोडक्ट्स कॉस्को में भी बिके। तो विजन तो बहुत लंबा है, और मैं चाहता हूं कि वो मेरे ब्लड में है कि मेरा जो गुजरात का जो है, ठीक है, उसमें ज्यादा कमाना नहीं है। वैसे आपको पता है आप कैसे, मतलब एज अ कल्चरल थिंग्स, हमारा फूड एज अ कल्चरल पूरे वर्ल्ड में फेमस हो। वो आपके नाम से बिल्कुल सही। क्योंकि आप देखते हो पंजाबीज का, मतलब सब इंडियन ही है, बट लोग जानते हैं बटर चिकन, लोग जानते हैं चिकपी मसाला, राइस, ब्ला ब्ला ब्ला, करीज एंड ऑल स्टफ, यू नो। बट उनको वो पता ही नहीं है वो दाल भात भी होता है, खमन ढोकला भी होता है, फाफड़ा भी होता है, जलेबीज भी होती है इनका डोनट्स की तरह। जलेबी फाफड़ा तो जेठालाल ने प्रख्यात कर दिया है। पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि मल्टी कल्चरल के हिसाब से अपने इंडियंस भी अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे चाइना एक्सपोर्ट करता है ना प्रोडक्ट्स, वैसे इंडिया है ना ह्यूमंस एक्सपोर्ट करता है, जैसे मैं समझता हूँ पूरे वर्ल्ड में इंडियंस चारों तरफ, लेकिन क्वालिटी सेंस तो उनको भी एक रिक्वायरमेंट है, तो उनको भी मिल जाएगा। वैसे काफी सारे लोग कर ही रहे हैं मार्केट में, बट एज अ इंडिविजुअल मेरा अबिस करियर मोर के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट भी मेरा मार्केट में होना चाहिए कि अक्रॉस वर्ल्ड जाए। नाइस, ग्रेट। सो यू वांट टू मेक अबिस करियर मोर एज अ ब्रांड, एंड दैट्स द जर्नी जिस पे आप लगे हैं। एंड हमारी तरफ से संपूर्ण हृदय से आपके लिए शुभकामनाएं है कि आप लगे रहे एंड आगे बढ़ते रहे, और हमेशा ही हमारे संपर्क में रहे, और जितने भी लोग हैं उनको सही दिशा दिखाते रहे। It's again like not a full conversation, but this is something really gives a lot of knowledge, lots of information, and thank you so much again for your time and meeting me today. और बाकी कुछ भी हमारे लायक सेवा होता है। नहीं, पक्का पक्का है, और आपने थोड़ा टाइम निकाला है हमारे लिए, तो उसके लिए मेरे हृदय से आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और होपफुली आपने सब क्वेश्चन पूछ लिया, मैं लास्ट में क्या ऐड करना चाहता हूँ। मैं जहां तक आपको देखता हूँ, मैं आपका पोटेंशियल बहुत 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 बड़ा दिख रहा हूँ। ओके। अगर आप उनको सप्रेस कर रहे हो अपने आप को कि नहीं मेरा लिमिटेशन इतना ही, डोंट लिमिट योरसेल्फ अंटिल व्हाट यू आर थिंकिंग। यू हैव अ लॉन्ग, आप लंबे रेस की घोड़े में, पर उसमें कोई हर्डल्स मत आने दो, जस्ट गो फास्ट। कोई भी चीज में आपको जो भी है लगे ही रहो। डोंट लिमिट योरसेल्फ, एक्सपांड योर एंड एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ। सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा फिलोसॉफी कर रहा हूं। It's really a great thing.
बट थैंक यू सो मच. थैंक यू.